आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा परमात्मा की विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता जो अनंत स्वरूप सत्ता है, उसको लेकर करने जा रहे हैं। देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता का अभिप्राय वो मायातीत, माया से परे की स्थितियाँ हैं। अक्सर कभी-कभी हम कहते हैं ना मनुष्य जीवन में यहाँ पर हम परमात्मा को समझ सकते हैं। वो समझने के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय धर्म की स्थितियाँ हैं। धर्म का अभिप्राय एक विशेष प्रकार की सात्विक स्थिति से है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से। क्योंकि परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, यानी कि परमात्मा सत्य, चित, आनंद स्वरूप है। जबकि आत्मा सत्य, चित है और ये जो माया है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण यानी कि त्रिगुणात्मक स्थितियाँ, ये केवल सत्य है, चित नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि ये नित्य हैं, इनका कोई कारण नहीं है, लेकिन ये जड़ है। लेकिन आत्मा सत्चित है। आत्मा का कहते हैं ना जन्म मरण ही नहीं होता, ये नित्य तत्व है। 3 गुणों का भी कोई जन्म मरण की स्थितियाँ नहीं है, ये नित्य तत्व है। जबकि ब्रह्मांड के शेष 23 तत्व जिनमें अपर हम रहते हैं, जिनमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की स्थितियाँ एक बार नहीं, इनका पूरा एक लंबा एक चक्र है। ये अनित्य है, भले ही करोड़ों अरबों वर्षों का है। लेकिन प्रलय के बाद भी ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये नित्य तत्व है। जैसे आत्मा पर 3 शरीरों के बंधन होते हैं, एक शरीर का बंधन समाप्त होते ही फिर दूसरा बंधन में ये आत्मा कर्मफल सिद्धांत के अनुसार 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का अभिप्राय स्थूल शरीरों से है। और मनुष्य जीवन का एक विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये अपना सत्वगुण बढ़ा सकते हैं। मनुष्य से नीचे की योनियां तामसी हैं। राजसी योनि मनुष्य को कहा जाता है। हालांकि मनुष्य से ऊपर की योनियां सात्विक हैं। अब ऊपर की योनियों में देखिए विशेष सात्विक स्थितियां होने पे भी आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करनी होती है। अब ऊपर की योनियों में साधना का कोई एक स्थितियां ही नहीं है। ये स्थितियां केवल आपके हमारे साथ है मनुष्य जीवन में। और उस मनुष्य जीवन को आप और हम यथार्थ पूर्वक समझते नहीं। मात्र संसारी 5 भोग्य विषयों की अल्प स्थिति की प्राप्ति के लिए ही आप और हम कब कितना कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, कब कितने शास्त्र पाप कर्म कर जाते हैं, यानी कि कुल स्थितियां राजसी रहते-रहते ये तामसी बन जाती है। जबकि संसार में मनुष्य जीवन को ही एक अवसर है परमात्मा को जानने का। और जानने की स्थितियां क्या है? सत्संग की। सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने की। और सत्वगुण की श्रेष्ठतम स्थिति क्या है? ब्रह्म मुहूर्त, जब गुरु के प्रवचन समझ में आने लगते हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय करते-करते यथार्थ ज्ञान आपके भीतर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने लगता है। तो फिर ये जो आत्मा का जो पहले का ज्ञान जो कमजोर पड़ चुका था, देखिए आत्मा सदा नित्य तत्व ज्ञान स्वरूप है। हमारी भी जो 4100-4200 वीडियो हुई हैं, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों का ज्ञान, वेदों से उपनिषद, पुराण, जितने भी ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये ज्ञान के भीतर आत्मा को पहले से ही है।
लेकिन संसारी राजसी तामसी स्थितियों ने इस ज्ञान को कमज़ोर कर दिया है। बस इतनी सी बात आपको हमें समझनी है और समझ का मतलब सात्विक स्थिति से। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करते रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, इनका शास्त्रों का स्वाध्याय करो, यथार्थ स्थिति पे जानो, शुभ संस्कार बनाओ, तो फिर पहले के बुरे संस्कार कमज़ोर होंगे, दग्ध बीज होंगे, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आएगी, क्योंकि आवरण की स्थितियाँ समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा का बोध, विशुद्ध सतोगुनी सत्ता को अपर हम केवल सात्विक रहते हुए ही समझ सकते हैं। भले ही हम कभी-कभी ऐसा भी कहते हैं कि परमात्मा को समझ-समझ कर भी हम समझ नहीं पाते, लेकिन इतनी समझ आ जाती है कि परमात्मा ही अनंत स्वरूप सत्ता है, जिसको अपर हम पूर्ण रूप से कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा ही अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। इसलिए अपनी स्थिति को सात्विक बनाएँ, महात्मा की व्यवस्था को समझें और मनुष्य जीवन पाकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अपना लक्ष्य बनाएँ, साधना करें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ अपनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और दिन में शॉर्ट्स की कुछ वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक पथ सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।